हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम 6 अगस्त 2023 का न्यूज़पेपर जो है एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3, तो हमें पता है चंद्रयान 3 जो है वो क्या है, लूनर मिशन है। ठीक है ना, लूनर मिशन, इट इज़ अ लूनर मिशन। एंड जो चंद्रयान 3 है उसका अपडेट है इसरो जो है वो क्या है, जिसने ये मिशन लॉन्च किया है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में ये होनी चाहिए, दिस शुड बी देयर। ठीक है। अब ऑन सैटरडे कंप्लीटेड द लूनर ऑर्बिट इंसर्शन टू सक्सेसफुली पुट द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इनटू द मून्स ऑर्बिट। तो मून के ऑर्बिट में चला गया ये। ठीक है, अब मून के आसपास ये घूमेगा। तो ये हम नोट कर लेते हैं, चंद्रयान 3 क्या कर दिया चंद्रयान 3 को। ठीक है, कंप्लीटेड लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। क्या होता है ये, LOI। ठीक है ना, और ये इसका मतलब क्या है, मून्स ऑर्बिट। ठीक है, चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट into the moon's orbit. ठीक है, the LOI maneuver which commenced at 7 PM was performed by ISRO telemetry tracking and command network. देखिए ये बार बार आ रहा है। ठीक है ना, ISTRAC परफॉर्म। तो ISTRAC बेंगलुरु क्या है, ISTRAC बेंगलुरु परफॉर्म्ड दिस थिंग। ठीक है ना, उसको ऑर्बिट में डालने के लिए परफॉर्म्ड इट। अब इस ट्रैक की फुल फॉर्म मैं बहुत बार आपको लिखवा चुकी हूँ, क्या है वो, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ठीक है, तो इन्होंने ये किया है। द इंसर्शन वॉज कैरिड आउट बाय रेट्रो बर्निंग एट पेरुलिन फॉर 1835 सेकेंड्स। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और रेट्रो बर्निंग एट पेरुलिन वॉज कमांडेड फ्रॉम मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ISTRAC बेंगलुरु। तो किसके थ्रू हुआ है, दिस इज पेरुलिन। और रेट्रो बर्निंग एट पेरुलिन वॉज कमांडेड। So guys, Imran Khan gets 3-year jails in gift case arrested. अब इमरान खान कौन है, ही इज अ फॉर्मर PM ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पेपर में आ जाती हैं। तो ये कैसे रिमूव करे गए थे, रिमूवल जो हुआ था इमरान खान का, ही वॉज रिमूव्ड। रिमूवल जो था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था इनके अगेंस्ट। कौन सा मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नाउ व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए, हु बिकम्स द लीडर ऑफ द कंट्री, अ PM। हु बिकम्स द PM, जिनके साथ मेजॉरिटी होती है। देखिए कैसे होते हैं इलेक्शन, यहाँ पे हम बेसिक्स देखेंगे। पार्लियामेंट होती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर जैसे अगर हम इंडियन सिस्टम देखें तो लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा के अंदर आज हम सिर्फ लोकसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं लोकसभा में, देयर आर इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा। इलेक्टेड मतलब हम चुनकर भेजते हैं, है ना। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो जिसके साथ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी जिसके साथ होती है, वो क्या बन जाता है हमारे देश का, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब मान लो ये टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर, 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट आती है इंडिया के अंदर। ठीक है, और फिर इलेक्शंस होते हैं, राइट। अब मान लो बीच के अंदर लगे, 5 ईयर्स के ड्यूरिंग लगे कि भैया ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बहुत कुछ गलत कर रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है इसके ऊपर, हमें नो कॉन्फिडेंस। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाता है। क्या लेकर आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग होती है। क्या होती है, वोटिंग होती है। तो वोटिंग में फिर पूछते हैं कि अच्छा कौन कौन इनके साथ है। अगर वोटिंग होने पर भी मेजॉरिटी उनके साथ रहती है, व्हेन वोटिंग हैपेंस देन आल्सो द मेजॉरिटी इज विद देम, ही स्टेज एज द PM, नहीं तो ही हैज टू स्टेप डाउन, ही और शी हैज टू स्टेप डाउन। तो यहाँ पे इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पाकिस्तान की, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा था। ये बात होगी लास्ट ईयर की।
ठीक है। अब जो हो रहा है इनके साथ, इनके अगेंस्ट एक केस चल रहा था। क्या केस था? देखिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, आपको सबमिट करना होता है, आप छोड़कर जाते हो, पर इन्होंने बेच दिए, ठीक है, इन्होंने बेच दिए। कैसे बेच दिए, पढ़ते हैं। फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज अरेस्टेड ऑन सैटरडे आफ्टर ट्रायल कोर्ट इन इस्लामाबाद फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन द स्टेट गिफ्ट केस, कॉमनली नोन एज तोशाखाना केस। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे से एक एक करके नोट्स बनाएंगे। ये मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन का पता हो कि ये पहले प्रधानमंत्री बने, पहले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के जिनको थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन रिमूव किया गया। तो इसलिए ये जाने गए और इससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान फॉर्मर पीएम इमरान खान arrested as found guilty in तोशाखाना केस। नाउ व्हाट इज तोशाखाना केस, ठीक है ना। तोशाखाना केस क्या है, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे 3 years सेंटेंस हुई है, 3 years सेंटेंस प्लस 1 लाख ठीक है, 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस का फाइन लगाए, ठीक है। देखो, क्वेश्चन यहाँ से आने के बहुत चांसेस हैं कि 3 years का सेंटेंस हुआ। अब केस के बारे में बात करें, केस क्या था जिसके अंदर इनको सेंटेंस हुआ है, ठीक है ना। हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट मिस्टर खान अक्यूज ऑफ मिसयूजिंग हिज टेन्योर बाय एंड सेल गिफ्ट्स इन स्टेट पोजेशन दैट वर रिसीव्ड बाय एंड सेल गिफ्ट्स इन state possession that were received during visits abroad, ठीक है ना। जो गिफ्ट्स मिले थे उनको सेल कर देते थे और पैसा रख लेते थे, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा है, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट था वो कौन सा था जिसके अंदर इनको पकड़ा गया है, वो था sold a precious gift that he sold a special gift। वो क्या था, होली काबा एडिशन ग्राफ वॉच गिफ्टेड बाय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। देखो यार, अब क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले तो कितनी सज़ा हुई, कौन से केस में सज़ा हुई, क्या किया था। एक जो प्रीशियस गिफ्ट, एक वॉच मिली थी, किसने दी थी वॉच, प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, वो बेच दी थी इन्होंने, ठीक है। अब इससे क्या होगा, विल नॉट बी, नाउ दिस गाय कैन नॉट, यहाँ पे ये लिखेंगे, दिस गाय कैन नॉट, what can't he do, prime minister, former PM will not be able to contest elections for next 5 years and will also, ठीक है। अब ये लिखेंगे 4th point, cannot contest elections for next 5 years, और 5th point, will not be able to remain chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, that is PTI, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इसके चेयरमैन है, ये पार्टी के, ठीक है। और 5 साल तक इलेक्शन में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रीन मार्क कर लीजिए, ठीक है। Stalin condemns Amit Shah's push for acceptance of हिंदी। उन्होंने भाषण दिया कि हिंदी को एक्सेप्ट करो, ये वो, ठीक है। इसके अंदर आपको जो पता होना चाहिए, देखिए हिंदी जो है, ठीक है, इसके एजिटेशन हुआ था क्यों कि 1965 में एंटी हिंदी इम्पोजिशन एजिटेशंस हुए थे, ठीक है ना, कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहे थे तब। अगर आप चाहते हो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल में बात कर लूँगी अगली वीडियो में। इग्नाइटिंग
1965 एंटी हिंदी इम्पोजिशन, ठीक है, प्रोटेस्ट हुई थी हिंदी के अगेंस्ट। कब? एजिटेशन माने प्रोटेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके प्रोटेस्ट लिख देती हूँ। ये कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1965 में, नॉट 85, गलती से बोल दिया मैंने। बस ये इतना ही पता होना चाहिए। डिटेल में मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है। बहुत सालों से ये बात होती है, हर बार जब भी हिंदी लैंग्वेज का आता है पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। या तो जो एग्जामिनर है वो हर बार इसके बारे में बात होती है तो वो इसको इग्नोर करने लग गए हैं, तभी मैंने बात नहीं करी डिटेल में। 130-year-old Kutikanam Palace, once the summer residence of the kings of erstwhile Travancore, is said to be declared as a historical monument. अब यहाँ पे लिखेंगे कुटिकानम पैलेस, कुटिकानम पैलेस declared as a historical monument, as a historical मॉन्यूमेंट। अब ये कहाँ पर है? कुटी कानम जो पैलेस है, वेयर इज इट? ठीक है, इट इज इन केरला, ठीक है, इट इज इन इडुक्की केरला, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इडुक्की केरला। क्या हुआ करता था ये? किंग्स समर रेजिडेंस। कौन से किंग का? ट्रेवेनकोर, ठीक है। थर्ड, नाउ it was found eligible to be declared as monument, found eligible to be declared as a monument as per ancient monuments। एंड गाइज, अगर आपको कुछ गाने बजाने वाली आवाज़ सुन रही है, आई एम नॉट इन माई स्टूडियो ड्यू टू फ्लड्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन नॉट वर्क फ्रॉम माई स्टूडियो फॉर नेक्स्ट 1 month और सो। तो पर हमें लेक्चर्स मिस नहीं करने, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स जहाँ मर्जी से डालूँ, कहीं पर भी बैठ कर डालूँ, आप लोगों ने लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट एज पर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, as per ancient monuments and archaeological. Now this is very important. Archaeological sites and remains act, ठीक है ना। तो इसके इन द डॉक्यूमेंट वी फाउंड दैट इट वाज आल्सो कॉल्ड अमाची कोटारम एट वन पीरियड, और यहाँ पे लिख लेते हैं आल्सो नोन एज अमाची कोटारम, ठीक है। द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पैलेस कम फ्रॉम द 1892 पीरियड, ठीक है, पैलेस come from 1892 period. The palace was constructed during the reign of, ये भी लिख लेते हैं, palace was constructed during the reign of Mulam Thirunal Rama Verma, who ruled Travancore from 1885 to 1924। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुट्टी कानम पैलेस जो है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। इडुक्की के अंदर है, थेकड़ी इडुक्की के अंदर है, ठीक है, केरला के अंदर है। जो ये किसका? ट्रेवेनकोर के किंग का समर रेजिडेंस हुआ करता था। ये कब? 1892 के पीरियड को बिलोंग करता है, और मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजी साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंडर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सारे नोट कर लोगे तो यार डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, नहीं तो ये वाले तो हमने जो मैंने अंडरलाइन करवाए वो याद करने हैं। देखिए, हमने ये जेडहा वाली जो कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में बार बार पढ़ रहे हैं हम, अभी पहले भी मैंने डिस्कस किया था, यस करा था डिस्कस। तो यहाँ पर जेडहा के अंदर क्या हो रही है? जेडहा के अंदर क्या हो रही है? जेडहा के अंदर सऊदी अरेबिया क्या कंडक्ट कर रहा है? 2-day पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2-day पीस कॉन्फ्रेंस इन जेडहा,
ठीक है, 2-day पीस कॉन्फ्रेंस इन जेडा. तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल joined the counterparts from other nations on Saturday at peace conference on the Ukraine conflict hosted by Saudi Prime Minister. ठीक है ना, तो ये क्या है, पीस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज अ पीस कॉन्फ्रेंस. और टॉपिक क्या है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, पीस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, पीस कॉन्फ्रेंस, और पीस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पीस कॉन्फ्रेंस ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कि यूक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं. ठीक है, इट इज होस्टेड बाय सऊदी प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. ठीक है, बेसिकली सऊदी अरेबिया इसको होस्ट कर रहा है. और इसके अंदर आपको एक और पॉइंट नोट करना है कि इसमें यूक्रेन के तो सभी लोग आ रहे हैं, बट इसके अंदर रशिया का कोई भी नहीं आ रहा. ठीक है ना. द गवर्नमेंट ऑल्सो होप्स टू बिल्ड सम कंसेंसस फॉर G20 डिक्लेरेशन एट नेक्स्ट मंथ दिल्ली समिट. G20 हम होस्ट कर रहे हैं, कब हो रही है, सितंबर में, राइट. उसके बाद आगे चलेंगे. इन पर्टिकुलर द कॉन्फ्रेंस इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ पिच टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिको दैट हैव thus far kept a neutral stance to take a keener interest in pushing for an end to the conflict that began in push for ending the Ukraine-Russia conflict. The Ukraine-Russia conflict that began in Feb 2021, है ना, Feb 2022, सॉरी 2021 नहीं, 2022, Feb 2022, मैं भी भूल जाती हूँ, 2022. ठीक है, ये ओके. तो ये है पीस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रही है, जेदा में. जेदा है कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में. इंडिया वाले भी जा रहे हैं. ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. न्यू यूक्रेनियन इनवॉय पॉलिश्चुक टू अराइव इन दिल्ली. अब क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू यूक्रेन एम्बेसडर टू इंडिया. न्यू यूक्रेन इनवॉय या एम्बेसडर इनवॉय टू इंडिया, क्या नाम है, इट इज जनरल ओलेक्जेंडर पॉलिश्चुक. ठीक है, क्या नाम है, एलेक्जेंडर पॉलिश्चुक. ठीक है ना, ही इज अ न्यू इनवॉय टू इंडिया, राइट. ऑर्गन शॉर्टेज continues to cost lives. तो यहाँ पे with a waiting list of over 3 lakh patients, at least 20 persons dying each day waiting for an organ. India's paucity मतलब shortage. paucity का मतलब क्या होता है, shortage. प्लीज लिख लीजिए vocabulary list में अपनी. ठीक है, shortage ऑफ ऑर्गन डोनर्स, स्पेशली कार्डिवर मतलब डेड बॉडी डोनेशन, जो डेड हो गए हैं उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, वो कम हो रहे हैं. हेल्थ मिनिस्ट्री डाटा शोज दैट द नंबर ऑफ डोनर्स ग्रू फ्रॉम 6916 इन 2014 टू 16,041 इन 2022. डोनर में इंक्रीज तो हुआ है, बट फिर भी शॉर्टेज है. ये नोट नहीं करना है, बस हमें पढ़ना ही था. कंबोडिया इलेक्टोरल बॉडी कंफर्म्स पीएन हुन सेन्स पार्टी एज द विनर. ठीक है ना, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग सर्विंग विक्ट्री ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ लॉन्ग सर्विंग, यहाँ पे पढ़ लेते हैं. कंबोडियाज इलेक्टोरल बॉडी ऑन सैटरडे अनाउंस द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ लास्ट मंथ्स इलेक्शन, सीलिंग अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द रूलिंग पार्टी ऑफ लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हुन सेन टू मैंडेट फॉर नेक्स्ट 5 years. कंबोडियन पीपल्स पार्टी वन 120 ऑफ 125 अवेलेबल सीट्स. तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंबोडिया पीएम, ठीक है, कौन है, हुन सेन. ठीक है, अब उनकी पार्टी का क्या नाम है, कंबोडियन पीपल्स पार्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, हुन सेन पीएम कौन है कंबोडिया का, बस. चलिए, लूला टू होस्ट एस अमेरिकन मीट टू सेव द
Amazon, ठीक है ना, क्या होस्ट करेंगे, लूला क्या होस्ट करेंगे, एस अमेरिकन मीट टू सेव द Amazon, ठीक है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा विल होस्ट अ रीजनल समिट नेक्स्ट वीक विद प्लैनेटरी स्टेक्स एज लीडर्स ऑफ कंट्रीज दैट शेयर द Amazon सीक अ रोड बैक टू सेव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है समिट का नाम, ठीक है, Amazon कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, Amazon Cooperation Treaty Organization, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये होस्ट करेंगे, ठीक है, ब्राज़ील टू होस्ट 2009 में होस्ट हुई थी। इट इज़ 28 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट समिट सिंस 2009, ठीक है ना, 28 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 28 years old organization, first summit since 2009, ठीक है। लास्ट समिट अब 2009 में हुई थी, उससे बाद हुई नहीं। एंड वेडनेसडे इन कहाँ पर हो रही है, इन बेलम, कैपिटल ऑफ Amazon स्टेट, मतलब ब्राज़ील में है Amazon फॉरेस्ट, और कौन सी स्टेट में है Amazon, वो स्टेट का नाम ही है Amazon स्टेट ऑफ पारा, ठीक है, Amazon स्टेट ऑफ पारा, सॉरी। सो अब यहाँ पर जो बेलम कैपिटल ऑफ द Amazon स्टेट ऑफ पारा, तो Amazon जो है वो पारा में है, ठीक है, पहले तो ब्राज़ील कंट्री में है, पारा स्टेट में है, ठीक है, और पारा जो स्टेट की पारा स्टेट की कैपिटल बेलम है, वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मीट है ये होने वाली है। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट एक और हमें नोट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि Amazon जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट है। Amazon इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। Amazon जो है वर्ल्ड का वो बिगेस्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट है और रेन फॉरेस्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो CO2 जो है वो सक कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। कार्बन एमिशंस फ्रॉम Amazon इंक्रीज बाय 117% इन 2020 कंपेयर टू द एनुअल एवरेज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर्स फ्रॉम रिसर्चर्स एट ब्राज़ील। तो यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और इसकी डिटेल के अंदर हम आने वाले लेक्चर्स में बात भी करेंगे। आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि Amazon कोऑपरेटिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 28 ईयर्स ओल्ड है। इसकी अब जो समिट हो रही है ये बेलम में हो रही है, और इसकी जो लास्ट समिट हुई थी ये 2009 के अंदर हुई थी, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। इसके बारे में और डिटेल्स आएंगी कि ये लोग क्या डिसाइड करते हैं उसके अंदर, और फिर हम इसके में डिटेल के अंदर नोट्स बनाएंगे। इंडिया जो है एलिमिनेट करना चाहता है टीबी को, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, बाय 2025, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इन 2020 RNTCP was renamed as National TB Elimination Program to underscore India's goal to eliminate TB in the country by 2025. Now this is very very important. ये हम नोट करेंगे कि इंडिया का नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एनटेप, किसके लिए, एलिमिनेट TB in the country by 2025. What they want to do, eliminate TB by 2025। ये इंडिया का प्रोग्राम है। एनटेप क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, UN के गोल्स है अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए कि आप उसमें वर्क करें, और एलिमिनेशन ऑफ टीबी इज वन ऑफ दोज गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक अचीव करने, 2030 तक। हम कब तक करेंगे अपना एलिमिनेट कर देंगे, 2025 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज पर नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017-2025 रिपोर्ट, द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे टेस्टिंग का बताया गया है कि एक टेस्टिंग होती है दूसरी होती है, तो ये पढ़ लेते हैं। देखिए वो कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट आर नॉट ओनली मोर सेंसिटिव देन स्मीयर माइक्रोस्कोपी, दे ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई rifampicin resistant at the outset, yet India has been overly relying on smear microscopy for the initial diagnosis। तो वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर है, बट इंडिया जो है वो दूसरे टाइप का टेस्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, 2 टाइप की टेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो पहली टेस्टिंग है वो कौन सी है, दैट इज स्मीयर माइक्रोस्कोपी,
स्कोपी, ठीक है। एंड दूसरी वाली कौन सी है, मॉलिक्यूलर टेस्ट्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है सेंसिटिव, दे आर मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये मोर सेंसिटिव होती है क्योंकि दिस इज मोर सेंसिटिव तो इट इज बेटर, ठीक है। बट इंडिया के अंदर स्फीयर माइक्रोस्कोपी से टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इवन इन 2014-15 में ये बता रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए 2 टाइप की टेस्टिंग है। इंडिया जो है 2025 तक खत्म करना चाहते हैं अपने यहाँ से टीबी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस के हैं 2030 तक। वो कह रहे हैं अपने मेंबर कंट्रीज को कि आप इनको अचीव करने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी अचीव करेंगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। द जर्नी टुवर्ड्स डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2017। देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाया गया है, तो इसके बारे में बार बार बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम नोट्स बनाएंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो यस, डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। जो भी पॉइंटर्स मुझे इंपॉर्टेंट लिखेंगे वो मैं एक एक करके नोट करती रहूंगी। कैन बी ट्रेस बैक टू 2017, ठीक है। जर्नी स्टार्टेड इन 2017। कहाँ से स्टार्ट हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि के.एस. पुट्टास्वामी के केस में दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब डाटा प्रोटेक्शन में क्या प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा डाटा प्रोटेक्ट करें, पर्सनल डाटा बीइंग प्रोटेक्टेड, डाटा इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। पर्सनल डाटा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द मेजर डेवलपमेंट केम इन दिसंबर 2021 व्हेन डाटा प्रोटेक्शन बिल वॉज रिलीज्ड। तो फर्स्ट टाइम 2021 के अंदर डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो रिलीज किया गया। डाटा प्रोटेक्शन बिल रिलीज्ड, ठीक है। 2021 के अंदर डाटा प्रोटेक्शन बिल वॉज रिलीज। हाउएवर इट वॉज विड्रॉन इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर ऑन 2022 के अंदर बिल विड्रॉन, ठीक है ना, बिल विड्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद 2022 में दोबारा से ड्राफ्ट आया, ठीक है। क्लॉज 2, अब यहाँ पे क्लॉजेस की बात करी जा रही है डिफरेंट, तो ये हमारा 4th पॉइंट बनेगा, एक एक करके क्लॉजेस लिखते जाएंगे। क्लॉज 11 ऑफ चैप्टर 3 स्टेट दैट डीपी हैज Data principal has the right to request from the data fiduciary a summary of the personal data being processed, identities of all DF with whom its personal data has been shared and so on, subject to a few exceptions. अब यहाँ पे 2 terms यूज करी गई हैं, वो कौन सी है, एक तो डाटा प्रिंसिपल, ठीक है ना, whose data it is, जिसका डाटा है, ठीक है ना। डाटा फिड्यूशरी, फिड्यूशरी क्या होता है, फिड्यूशरी टर्म का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ये मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट किसके साथ होता है, डॉक्टर के साथ होता है, ठीक है ना, लॉयर के साथ होता है। आप उसको सच बताओगे, मुझे ये बीमारी है, मैंने ये किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सच बताओगे अपनी जिंदगी के बारे में, एक्सपेक्ट करोगे कि वो किसी और के साथ नहीं शेयर करें वो, राइट। तो ये है, तो डाटा फिड्यूशरी, यहाँ से ट्रस्ट किसके ऊपर होना चाहिए, कंपनी, ठीक है ना, पार्टी होल्डिंग द डाटा, पार्टी होल्डिंग और हु हैज द डाटा, जिस पार्टी के पास डाटा है उसको डाटा फिड्यूशरी कहा जाता है, ठीक है। कैन सीक करेक्शन, कंप्लीशन, अपडेट, इरेजर, ठीक है ना, कैन आस्क फॉर इरेजिंग ऑफ डाटा, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो हैं या जो डाटा प्रिंसिपल है वो क्या कह सकते हैं, डीपी क्या कह सकते हैं कि मेरा जो डाटा है वो डिलीट कर, ठीक है ना, ये एक चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद यूजर्स हैव आल्सो गिवन द राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड द राइट टू नॉमिनेट अनदर इंडिविजुअल इन द इवेंट ऑफ डेथ और कैपेसिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6 पॉइंट का बनेगा कि यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं बार बार, ठीक है। राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल की मतलब बोर्ड होगा जो तुम्हारी बात सुनेगा। मान लो तुम किसी को कह रहे हो कि मेरा डाटा डिलीट कर, वो नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे, किसी बोर्ड के पास जाओगे जो इंश्योर करेगा कि डाटा डिलीट हो, ठीक है। of this chapter states that DP must ensure not to register a false or frivolous grievance or complaint with DF. Data Protection Board होगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा इसके अंदर। द चेंजेस दैट बिल फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट imposes an obligation on corporates to award damages, ठीक है, टू इफेक्टिव पर्सन केस ऑफ नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ दिस सेंसिटिव डाटा, ठीक है ना। पनिशमेंट है अगर कोई डाटा जो सेंसिटिव है उसको ढंग से नहीं रखता है, ठीक है। आरटीआई के अंदर चेंजेस है, पर्सनल डाटा जो है वो नहीं मांग सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रही है और इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ओके। तो इसके बारे में अगर आप
कोई नया बच्चा आ रहा है और वो चाहता है कि किसी किसी पॉइंट पे मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कि मैं न्यू हूं, प्लीज़ आप हर चीज़ के बारे में बात करिए, ठीक है। वाई आर रोहिणी पैनल फाइंडिंग इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो हमने कल ही बात करा है, फिर भी एक बार से दोबारा से एक बार नोट्स बनाएंगे ताकि आपके रिविजन हो जाए। जिसने कल नोट्स बनाए थे वो दोबारा मत बनाइएगा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है वो मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है ना। जस्टिस जी रोहिणी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी ग्रुप्स। ओबीसी पता है हम सबको क्या है ओबीसी? ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये किसने अपॉइंट करी थी? शायद हमने कल इसके बारे में बात नहीं करी थी। प्रेसिडेंट फॉर्म द कमीशन, प्रेसिडेंट फॉर्म द कमीशन, कमीशन किसने बनाया था? प्रेसिडेंट फॉर्म द कमीशन, ठीक है। और इसका काम क्या था, ठीक है ना? एग्जामिन द सब ओवर 2600, ठीक है, टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सब कैटेगराइजेशन। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या था कि कुछ ओबीसी के अंदर कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स पर्टिकुलर डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जो ओबीसी और द बैकवर्ड होने का फायदा रिजर्वेशंस में या किसी भी चीज़ में उठा रही हैं, और बाकी सारे जो है वो नहीं उठा रहे हैं, फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तो गलत है, ठीक है ना, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो कैसे कैटेगरी करें कि हर किसी को बेनिफिट मिल सके ओबीसी कोटा का, ठीक है, जो भी उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो the commission has arrived at conclusion that a small number of caste groups among all OBC groups were dominating reservation and other government benefits. Further, the commission went on to explore ways of subcategorizing these existing OBC groups in order to make sure benefits can be redistributed equitably. देखिए, अगर आपने कल की क्लास में से नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये दोनों पॉइंट्स एज इट इज आपके नोट्स में जाएंगे। मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना चाहते हैं। जो मैं कह रही थी कि जो ओबीसी कैटेगरी है, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो बेनिफिट्स हैं कुछ डोमिनेंट कुछ ग्रुप्स हैं जो लेकर जा रहे हैं सारे बेनिफिट्स, और बाकी अदर्स आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट चाह रही है इक्विटेबल, क्या हो? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होनी चाहिए, राइट। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या? तो इसलिए ये जो कमीशन था बनाया गया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली कमीशन प्रोसीडेड टू वर्क आउट अ फॉर्मूला फॉर ब्रेकिंग अप द कास्ट ग्रुप्स इन अ वे दैट वुड मेक द हाईएस्ट शेयर ऑफ 27% रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू द ग्रुप्स, ठीक है ना। 27% जो रिजर्वेशन अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज हो पाए, इसलिए ये किया। ये ऊपर वाले दो जो है ये नोट कर लो और ये नोट कर लो, ये ठीक है। कल जिसने नोट्स बनाए वो नोट करेगा। कल हमने सिर्फ ये नोट नहीं किया था, प्रेसिडेंट फॉर्म द कमीशन। तो कल वाले जो बच्चे हैं वो ये जरूर नोट कर ले, किसने फॉर्म किया ये कमीशन? प्रेसिडेंट ने। कब फॉर्म किया था? 2017 में कमीशन जो था वो फॉर्म हुआ, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इंडिक्टमेंट क्या होती है? फॉर्मल चार्जेस, ठीक है, एलिगेशंस कि हाँ भाई इसने किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इंडिक्टमेंट है वो कितनी केसेस में हुई है, ठीक है। देखिए, इसके 3 केसेस इसके ऊपर मेजरली चल रहे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो केस है वो है हश मनी का। हश मनी का मतलब क्या होता है? हश मनी केस क्या है? हश मनी का मतलब होता है किसी को पैसे देना चुप करवाने के लिए, कि भैया मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, ठीक है ना, पैसे देना। He also has to answer criminal charges relating to financial irregularities linked to his alleged payment of $130,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ $130,000 as hush money payment to adult film star Stormy Daniels in 2016, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो उसके लीगल एडवाइजर लॉयर जो था ट्रम्प का, उसने इनको पैसे दिए। ये एडल्ट फिल्म स्टार है स्टॉर्मी डैनियल्स, इनको पैसे दिए गए, ठीक है ना। और वो कहा जा रहा है कि उनकी लीगल फीस शो करके उनको पे कर दिया। और पे क्यों किया? ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वो कहती मैं बताऊंगी कि मेरा इसके साथ कुछ है, ये वो, ठीक है ना। तो इसको मुंह बंद रखने के लिए अपने लॉयर से वो पैसे दिलवा दिए और वो फीस दिखा दी। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने वो पैसे पे किए, ऐसा सा कुछ एलिगेशन है, नंबर 1। उसके बाद है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स? क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स जो कुछ ही लोग पावर जो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं दे कैन सी, the docs that can be
seen by people belonging to a particular post। ठीक है ना। तो अब ये महाराज इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये अपने घर ले गए, ठीक है ना, उनको लगा ये घर ले गए, अपने साथ ही ले गए वो, ठीक है। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट नहीं है, नॉट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इवन दो ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही टुक दोज क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स विद हिम। तो दैट उसका भी केस चल रहा है इनके ऊपर। थर्ड केस क्या चल रहा है, थर्ड केस जिसके बारे में बार बार पढ़ रहे हैं, दैट इज रोल इन ब्लॉकिंग द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ, रोल इन ब्लॉकिंग पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, अब क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ही वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका टर्म खत्म हो गया, इलेक्शंस हुए, ये हार गए, जो बाइडेन जीत गए, पर इन्होंने प्रोटेस्ट करी कि नहीं जी इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, मैं तो हार ही नहीं सकता ये सब। तो अब इसके अंदर भी ये इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो ये 3 एलिगेशंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है जी, पता होना चाहिए तीनों केसेस के बारे में, लिख लिया। उसके बाद नू में क्या हुआ है, ठीक है, सबसे पहले नू आता कहाँ पर है, नू इज इन हरियाणा, ठीक है, वहां पर हिंदूज का प्रोसेशन निकल रहा था, स्टोन पेल्टिंग हुई है, ठीक है, मुस्लिम ने स्टोन पेल्टिंग पत्थरबाजी करी, ठीक है। द रीसेंट वायलेंस इन हरियाणा फॉलोइंग द ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा। तो ये अब हमें नोट करना पड़ रहा है, कौन सी यात्रा निकली थी, ब्रिज मंडल जला अभिषेक यात्रा, ठीक है ना, ये जा रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर स्टोन पेल्टिंग हुई है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, बाय मुस्लिम्स। देखो यार, यहाँ पे भी मत कहने लग जाना तुमने लिखा है, जो है मुझे सच्चाई नहीं, जो फैक्ट न्यूज़पेपर ने बताए हैं वो पिछली बार बताए थे, तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हैज शिफ्टेड द स्पॉटलाइट वंस अगेन ऑन द बजरंग दल एंड ऑफशूट ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि बजरंग दल, अब वहां पे कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहले ये बताया गया कि यात्रा निकल रही थी हिंदूज की, मुस्लिम ने स्टोन पेल्टिंग करी, ठीक है। अब मुस्लिम साइड क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि इस यात्रा में कुछ ऐसे बजरंग दल के लीडर्स थे, ठीक है ना, जो गलत वीडियोस अपलोड कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसलिए हमने करी है ये स्टोन पेल्टिंग, ठीक है ना। बजरंग दल किसका है, ऑफशूट ऑफ किसका है, किसका पार्ट है, विश्व हिंदू परिषद का, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिख सकते हो, मुस्लिम साइड सेइंग मेंबर्स फ्रॉम दिस ग्रुप वर देयर, ठीक है ना, जो मतलब वो नहीं सह पाते थे या वो कुछ गलत बोलते थे, उनको ऐसे लोग थे। देखो क्लैरिटी अभी कुछ ज़्यादा नहीं आई, बट जो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स में है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेंबर्स ऑफ बजरंग मेड अप लार्ज पार्ट्स ऑफ यात्रा एंड अमंग दोज किल्ड इन वायलेंस दैट फॉलोइंग बिटवीन 2 क्लैशेस साइड वाज अ दल एक्टिविस्ट, ठीक है। अब इसमें आरएसएस का पार्ट है, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, क्यों आया क्या आया, इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना चाहिए अभी, ठीक है ना। इतना पता होना चाहिए कि नू कहाँ पर है, हरियाणा में, वहाँ पे वायलेंस हुआ है, ठीक है। और ये यात्रा का नाम ज्यादा से ज्यादा याद कर लो बस, ओके। चलिए, अब यहाँ पे ऑन अ मिशन टू रीशेप इजराइल। अब इजराइल में क्या हुआ है, इजराइल के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स आए, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज टेकन अवे द पावर, गवर्नमेंट हैज टेकन अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कौन सी पावर टेक अवे कर ली है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, गवर्नमेंट कोई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया, ठीक है, लॉ पास किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया लॉ है, बट कुछ लोगों को वो लॉ सही नहीं लग रहा है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि आज से कोई भी फुटपाथ पे नहीं चलेगा, ठीक है ना, हर कोई साइकिल लेके निकलेगा। लोग बोलेंगे अरे भाई मेरे पास तो साइकिल नहीं है, ठीक है, मैं तो चलूंगा, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। तो अब तुम कोर्ट जाओगे, या कोर्ट ही खुद उठा लेगी और रिव्यू करेगी उसको, कोर्ट कहेगी ये तो बिल्कुल गलत लॉ है, इसको खत्म करो। दिस इज द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। ये क्या रखता है, आई ऑन, ठीक है। इससे क्या होता है, आई ऑन लेजिस्लेचर, आई ऑन कीप्स एन आई ऑन लेजिस्लेचर, कि वो कुछ गलत ना करे। लेजिस्लेचर क्या होती है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। तो इसके ऊपर नजर कौन रखता है,
कौन रखता है इसके ऊपर नजर? सुप्रीम कोर्ट रखता है। गवर्नमेंट हैज टेकन अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पर हुआ है काम? ये इजराइल में हुआ है। दिस हैज हैपेंड इन इजराइल। ठीक है, उसके बाद जेसविन एल्ड्रिन प्रोड्यूस्ड अ टाइमली 8.22 मीटर वन द लॉन्ग जंप गोल्ड एट साइटस एथलेटिक्स मीट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट। ठीक है, ये आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप loggery.in पर जा सकते हैं एंड वहाँ पे हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर्स आर अवेलेबल। यू कैन बाय देम फॉर ₹300। ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, उसके ऊपर डिस्काउंट है 50 रुपीज़ का। एजुगिरी 50 का कोड लगाएंगे, आपको ₹50 ऑफ मिल जाएंगे एंड यूल गेट इट फॉर जस्ट ₹250। तो गो हेड एंड बाय इट फ्रॉम loggery.in। ये नोट्स चाहिए तो ये भी loggery.in पर अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹100 पर मंथ। गो हेड एंड बाय देम। बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे दोबारा से। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय एंड डू कॉमेंट कि आप लोग कैसे हो। बाय।